अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूँ मोहसिन अहमद शेख और एक हॉट टॉपिक है याजूज माजूज के हवाले से। तो बड़ी शॉर्ट वीडियो पे हम उस पर बात करेंगे, ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे ताकि जल्द से जल्द आपको समझ आ सके। याजूज माजूज क़यामत की निशानियों में से एक निशानी है और उनका खुरूज होगा, जैसा कि हमने अपनी किताबों में सुना और अपने बुजुर्गान ने से सुना कि भाई हज़रत ज़ुल्क़रनैन के ज़माने में एक कौम थी और जो है जिसको लोहे और तांबे की दीवार के पीछे जो है वो कैद कर दिया गया। कुरान में भी इसका ज़िक्र है, कुरान में भी कुछ इस तरह से ज़िक्र है कि उसका जो सेंट्रल आइडिया मैं आपको ये बता दूँ कि ज़ुल्क़रनैन ने जो है वो तांबे और लोहे की दीवार एक बनाई और उसके पीछे उस कौम को बंद कर दिया। ठीक है, और वो उसके अंदर सख्ती के अंदर है। तो क़यामत की निशानी में ये है कि वो कौम निकलेगी और पूरी दुनिया में होते हुए अपना तसल्लुत करते हुए उधर ये तबीया का पानी पी जाएगी और फिर उसके बाद उसके अंदर जो है हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम बदुआ करेंगे तो उनके अंदर एक बीमारी फूटेगी, फिर वो उस बीमारी से मर जाएंगे और कोई ज़मीन का ऐसा चप्पा नहीं होगा कि जहाँ उनकी लाशें ना पड़ी हों और कुछ अजीब से जानवर परिंदे टाइप के आएंगे और उनको उठाकर ले जाएंगे। तो कुछ वीडियोस चल रही हैं और मेरे हिसाब से इस वक्त स्क्रीन पे भी आप देख सकते हैं कि ये अर्जेंटीना का एक एरिया है जो आजकल सोशल मीडिया के ऊपर बड़ा वायरल हुआ है। एक कुछ तस्वीर उधर इनको नज़र आती हैं, मैं शायद उसको जूम करने की कोशिश करता हूँ लेकिन मुझे मिला नहीं है, फिर भी मैं क्लोजेस्ट उसको लेकर आ जाता हूँ आपके नज़दीक। देखें ये कोई एरिया है, यहाँ पे कुछ इन्होंने इस किस्म की एक्टिविटी देखी है कि मुझे तो नज़र नहीं आई बहरहाल अब तक, या मैं सर्च नहीं कर सका। लेकिन जो मैं समझा उस वीडियो को देखने के बाद मुझे ये समझ में आई कि वो आँख का धोखा है, क्योंकि वो टॉप से लिया गया है। अगर आप बिल्कुल सामने से देखेंगे ना तो वो पहाड़ आपको पहाड़ ही नज़र आएंगे, ऊपर से तो उसकी कोई सी भी छवि बना दें कि दो शैतान बैठे हैं, तीन शैतान बैठे हैं। तो याजूज और माजूज उस जगह पर तो पहली इस तहकीक से आप बता देता हूँ कि आ नहीं सकते। वो इस तरह से नहीं आ सकते कि मैं अब गूगल मैप आपको समझाता हूँ कि ये देखें, ये है अर्जेंटीना का एरिया, ये बिल्कुल जजीरा नुमा है और तकरीबन जजीरा है। और हज़रत ज़ुल्क़रनैन का जो ज़माना है ना, जो गुज़रा है, वो गुज़रा है हज़रत ज़ुल्क़रनैन का इराक़, सीरिया, टर्की, इन एरियाज़ की तरफ, और उनकी मूवमेंट भी इसी तरह थी। अब बात को बिल्कुल शॉर्ट करता हूँ समझने वाली कि आप तहकीक करें। देखें, दो चीज़ों का जो है ज़िक्र है ख़ास है, एक आयरन का और एक जो है वो कॉपर का, तांबे का कह लें, और उसकी एक दीवार बनाई गई। अब देखें, मैं आपके सामने ये लेकर आ रहा हूँ, ये टर्की है, ये दो एरियाज आपको नज़र आ रहे हैं, ये है कैस्पियन सी और ये है ब्लैक सी। ठीक है, तो ये जो आपको लकीर एक नज़र आ रही है, मैं इसको थोड़ा सा जूम कर देता हूँ, ये कोहे काफ कह लें, कफकाफ कह लें, एक वाइट कलर की ये लकीर है। शायद नेट अगर मेरा सही चल जाए तो आपको ये नज़र आ जाए, लेकिन आप इसको कैस्पियन सी और ब्लैक सी के दरमियान आप कर सकते हैं। अब आप इन दोनों के बारे में नेट पे सर्च कीजिए, इसकी बेस क्या है। जो ब्लैक सी है, इसमें जो मिनरल है, जो मादनियात है, वो कॉपर है। ठीक है, इसके अंदर जो है आयरन है, और ये बीच में जो है ये पहाड़ मैग्नेटिज्म एक सिस्टम है, इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक वेव। जब दो पोजीशंस, दो कोई धातें मिलती हैं तो बीच में एक दीवार बनती है, दीवार से मुराद एक फील्ड बनती है, मैग्नेटिक फील्ड बनती है। तो उस वक्त जो केमिस्ट्री थी वो केमिस्ट्री आज नहीं है, या आज है भी तो वो हमारी समझ में नहीं है। पहले के जो लोग थे वो केमिस्ट थे और बहुत अच्छा जानते थे। हज़रत ज़ुल्क़रनैन अलैहिस्सलाम के हाथ में जब अल्लाह ताला ने इतनी बड़ी जो है वो हुकूमत दी हुई थी और हुक्मरानी दी हुई थी, तो लाजमी सी बात है इल्म भी ऐसा ही दिया। तो उस इल्म के ज़रिए ये जो फील्ड बनी है ना, ये फील्ड रुकावट है उस कौम के दरमियान में। ये जो दीवार है ये आयरन और कॉपर के दरमियान ये दीवार है। आप ये देख सकते हैं जॉर्जिया भी है, अगर अंग्रेजी में कहें ना याजूज माजूज, तो जूज माजूज मेरे ख्याल में कहते हैं।
तो ये आज़रबाईजान के करीब का एरिया है। तेहरान से थोड़ा सा, सॉरी मैं इस पे कर रहा हूँ, ये तेहरान से जो इसकी सरहद है वो यहाँ पर भी लगती है, ईरान पे भी, ठीक है, तुर्कमेनिस्तान पे भी लगती है। ये पूरा एक कैस्पियन सी है। इसको हम काम करते हैं, अब आप इसको समझें कि देखें, अब इस दीवार के पीछे जितना भी एरिया आ रहा है ना, वो पूरा का पूरा आ रहा है रशिया का, ठीक है। अब ये रशियन से ही मेल रखते हैं काजाकिस्तान, यानी ये पूरी एक ही कौम है, एक ही किस्म की कौम है। मंगोलिया तक जा रही है, मंगोलियन चाइनीज तो एक वक्त के अंदर निकल कर टर्की तक आ चुके थे। अब ये दीवार है, अगर आपको एक और मिसाल देता हूं तो इस वक्त रशिया और यूक्रेन की वॉर चल रही है। अगर यूक्रेन के ऊपर हमला करने के बाद, इससे जीतने के बाद रशिया जीत जाता है तो वो ब्लैक सी के अंदर आ जाता है। ब्लैक सी में आने के बाद जैसे ही आते हैं तो उसको इस जगह, ये जो आपको जगह नज़र आ रही है ना, ये तुर्की की वो जगह है जो बहुत ही इस्तांबुल कहलाती है और बहुत ही अहम जगह है। यहाँ से ये रास्ता निकलता है यूरोप के लिए, ये तक करके बाहर आएगा रशिया। आगे देखें, इसको मैं क्लोज कर देता हूँ। अगर रशिया ने यूक्रेन पे किया तो वो ब्लैक सी तक आ जाता है, ब्लैक सी से वो बाहर आता है और पूरे जो है वो मेडिटेरेनियन सी से निकल के पूरे यूरोप तक अपना तसल्लुत कर लेता है। और उसके बाद वो टर्की तक भी आ जाते हैं, बल्गेरिया, यहाँ से भी निकल सकते हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि जो रशियंस हैं वो याजूज माजूज की कौम है, लेकिन जो मैग्नेटिक फील्ड है बेसिकली वही दीवार है। ये जो ब्लैक सी और कैस्पियन सी है, ये वो दो धातें हैं जिनका कुरान में जिक्र है, जिसे हम कॉपर और आयरन कहते हैं। और वो जो एक है ना कि वो चाटते हैं, तो चाटने से मुराद यही है कि भाई वो मिनरल्स को निकाल रहे हैं। जब इनकी ज़रूरतें पूरी हो जाएंगी, मिनरल यहाँ से पूरा हो जाएगा तो इनको ज़रूरत हो जाएगी बाहर से। अभी आप देखें वर्ल्ड वॉर 3 की तरफ हम जा रहे हैं, पूरे की पूरी दुनिया वर्ल्ड वॉर 3 की तरफ है। ये दो कंट्रीज हैं, चाइना हो गया, ये अपने कंट्री में चल रहे हैं। अपनी प्रोडक्ट जब इनको बेचने के लिए जगह नहीं मिलेगी, बाहर तो निकलना पड़ेगा ना खाने पीने के लिए, हर चीज़ के लिए, तो ये दो कौमें अपनी पनप रही हैं, अंदर ही अंदर चल रही हैं, छुपी भी हमारे नज़दीक छुपी हुई कि हम उन्हें जानते नहीं है। इतनी बड़ी कौमें कोई पहाड़ों के अंदर नहीं घुसेंगी, ये छुपी भी हैं। ये पूरी रशियंस हैं, ये जब बाहर निकलेंगे तो फिर ये अपना जो है हक मांगेंगे। इनको अपना खाना पीना, अपना पहनना, सब कुछ चाहिए। ये यहाँ तक आ जाएंगे, सीरिया तक। फिर इनके पास जब ये रशियंस यहाँ तक आएंगे तो फिर हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम इनके लिए बद्दुआ करेंगे और फिर इनके अंदर फूटेंगे। और वो इंसान ही है, क्योंकि जिस कौम की शिकायत की गई थी वो भी इंसान ही थे। और ये कोई जिन्नात नहीं है, कोई अजीब गरीब नहीं है, जैसे कि वो साइंस फिक्शन मूवीज़ के अंदर या हॉलीवुड की मूवीज़ के अंदर दिखाते हैं कि वो अजीब गरीब, ये बड़े बड़े देवगल किस्म के हैं और याजूज माजूज हैं। हाँ, इंशाल्लाह इसी किस्म की उन्हीं मूवीज़ से है, जैसे द लॉर्ड ऑफ द रिंग के अंदर दज्जाल का एक वो दिखाया गया कॉन्सेप्ट। तो अगली मैं इंशाल्लाह वीडियो उस पर ही बनाऊँगा और आपको यही बताऊँगा कि उसके अंदर जो सारून और वारून जो चीज़ें दिखाई गई हैं वो कहाँ का कॉन्सेप्ट, किस तरह से मिडल ऑफ द अर्थ वो क्या कॉन्सेप्ट है। लेकिन इस वक्त जो हमारा सेंट्रल पॉइंट है ना, वो है याजूज माजूज का। तो याजूज माजूज की जो कौम है वो बेसिकली इस दीवार के पीछे, ये दीवार के पीछे इतनी सी जगह में नहीं है, इस दीवार के पीछे ये पूरा जो काजाकिस्तान आ रहा है आपका, ये जो पूरा रशिया आ रहा है, ये रशिया के अंदर। तो ये उल्टी सीधी ये चीज़ों के ऊपर ना जाए कि किसी ने जो है ना वो अर्जेंटीना की ये ले ली, ये वीडियो ले ली अर्जेंटीना यहाँ से ले ली, उसके अंदर उसने अपना जो है वो कुछ इमेजेस करके लगा दी। अब आप सर्च करेंगे तो वही आएगा जो उसने अपलोड कर दी इतने करीब जाके। तो इन चीज़ों के ऊपर यकीन ना करें, ये आई कैचिंग होती है। मैं अपने घर के अंदर थोड़ा सा चूना उखाड़ देता हूँ दीवार पर से, उस पर नज़र करता हूँ, कहता हूँ एक टोपी पहना हुआ आदमी खड़ा हुआ है, एक चुड़ैल खड़ी हुई है, तो आपको वही नज़र आएगा। अब आप किसी दूसरे बंदे को दिखाएंगे ना कि यहाँ देखो ये शख्स ने टोपी पहनी हुई है, ये ऐसा नहीं लग रहा, तो बोलेगा हाँ हाँ ऐसे ही लग रहा है। तो भाई ये सिर्फ और सिर्फ आँख का धोखा है, नज़र का धोखा है, और उसके अलावा कुछ भी नहीं है। हाँ, ऐसी हिडन बहुत सारी चीज़ें मैप्स में आप सर्च करते जाएंगे, आपको बहुत सारी अजीब व गरीब चीज़ें नज़र आती जाएंगी, मिलती जाएंगी। लेकिन दर हकीकत, और अगर आप अपना स्टडी भी करते हैं तो भी आपको नज़र यही आएगा कि ये जो कोए काफ है, दज्जाल की वो सॉरी याजूज माजूज की जो कौम है वो इसी के पीछे ही है। ये इसी दीवार के पीछे की बात की जाती है कि ये जो दीवार है ना कोए काफ की, यहीं पर ही आती है।
लेकिन मैग्नेटिक फील्ड की बात कोई नहीं करता। मैग्नेटिक फील्ड की बात मैं कर रहा हूँ कि जब दो धातें आपस में मिलती हैं तो अपनी एक मैग्नेटिक फील्ड बनाती हैं। वो मैग्नेटिक फील्ड किसी भी चीज़ को जोड़ती है या तोड़ती है या किसी भी चीज़ को आगे पीछे आने से रोकती है। जब वो मैग्नेटिक फील्ड ख़त्म कब होती है, किसी जैसे हमारा सेल है, जब तक उसके अंदर बिजली जा रही है, जब तक उसके अंदर कार्बन अपनी ताकत के साथ है, जो हम बैटरीज यूज़ करते हैं उसका कार्बन नीचे आता है, या फिर जो बड़ी बैटरी है उसका पानी कम होता है तो उसकी फील्ड कम हो जाती है, वो बिजली कम कर देती है। इसी तरह से ये जो दो फील्ड्स हैं, ये जब कम हो जाएगी, धातें यहाँ से निकल जाएंगी, उनके यूज़ पूरा हो जाएगा, तो ये मैग्नेटिक फील्ड ऑटोमेटिकली ख़त्म हो जाएगी। और जब ये फील्ड ख़त्म हो जाएगी तो इनकी ज़रूरतें और मज़ीद बाहर हो जाएंगी, अपनी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए बाहर निकलेंगे, ये कौमें पूरी दुनिया को तबाह बर्बाद कर देंगे। तो ये याजूज माजूज के हवाले से एक छोटी सी मेरी तहकीक है। बाकी ये सही भी हो सकती है, गलत भी हो सकती है, मैं ये दावा नहीं करता कि सही है। अब तक के लिए मैं आपसे इजाज़त चाहता हूँ। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।